नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन की महाकालेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भारत का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है। मतलब क्यों ये इतना फेमस है और क्यों मतलब यहाँ इतने श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ की जो आस्था है लोगों के प्रति क्यों अलग है, आज ध्यान से सुनिएगा जिनको नहीं पता है। सबसे पहले यहाँ पे इसकी कहानी ये है कि एक सतयुग में एक ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण का नाम था वेदप्रिय। तो वो इस लिंग की पूजा करते थे और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो पूजा आराधना के बाद उनके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र होने के बाद एक दूसर नाम का राक्षस था। तो दूसर नाम का राक्षस उन्होंने मतलब पूरे उसमें हाहाकार मचा के, जब वो इस वाले इनके यहाँ आए ब्राह्मण के वहाँ, तो यहाँ भी उन्होंने काफ़ी लोगों को मारने की कोशिश करी। लेकिन जो ये ब्राह्मण थे, इन्हें शिव पे बहुत विश्वास था। इनके मतलब इनके बेटों को, जो इनके 4 बेटे थे और इन्हें बहुत विश्वास था। तो उन्होंने शिव की आराधना करी और जब इन्होंने शिव की आराधना करी तो शिव की आराधना के बाद जो ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग में एक गड्ढा हुआ और उस गड्ढे से प्रकट हुए हमारे शिव, जो कि महाकाल के रूप में प्रकट हुए और बहुत ही भयंकर रूप उनका था। और उसी रूप से उन्होंने जो दूसरा नाम का राक्षस था उसे भस्म कर दिया और उनके जो और भी सैनिक थे उन्हें भी भस्म कर दिया। तो इसीलिए इसका नाम महाकालेश्वर है। और यहाँ भस्म आरती भी होती है। वो भस्म आरती कहते हैं कि जो यहाँ की भस्म आरती देखते हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, उनके हर काम अच्छे होते हैं। और वो भस्म आरती कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट की होती, पूरे 2 से 3 घंटे की भस्म आरती होती है, ज़्यादा भी होती है कभी कभी। तो इसमें क्या होता है कि शिव जी के 6 बार उनका रूप बदला जाता है, कभी दूल्हे के रूप में, कभी किसी चीज़ के रूप में, कभी उनका जो साक्षात रूप होता है उस 6 बार आरती होती है। और 6 बार आरती में ही उनके अलग अलग रूप में उन्हें दिखाया जाता है। जो अभी ये आरती हो रही है, ये आरती शाम की है। तो शाम की आरती भी जो देखता है वो बहुत भव्य, मतलब बहुत ही भव्य आरती होती है। तो मेरा सौभाग्य था कि मैंने यहाँ शाम की आरती देखी और पूरी आरती देखी। देखो कैसे उनको, एक यही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे देखो शिव जी को खुद ही ज्योतिर्लिंग पे उनका श्रृंगार किया जाता है। और यहाँ की सबसे एक खासियत है कि जो यहाँ की भस्म आरती होती है वो मृत के शरीर की राख से होती है। आपको पता जिनको है ठीक है, जिनको नहीं पता है तो यहाँ राख से, और उस राख को शरीर पे लगाने से बहुत सारी मतलब हमारे कष्ट दूर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे होती हैं। कहते हैं कि जो यहाँ की भस्म आरती लगाते हैं उससे सर्दी में ना सर्दी लगती है और गर्मी में ना गर्मी लगती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये यहाँ की जो भस्म आरती है बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और इसे काफ़ी लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। इसके लिए आपका पहले ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इस बार मेरी भस्म आरती हो नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सावन में इतने अच्छे से भस्म आरती होती भी नहीं है। तो मैं कभी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी स्पेशल भस्म आरती के लिए। बहुत अच्छी भस्म आरती होती है और जिसमें मैंने बताया कि 6 बार भोले शंकर का रूप बदला जाता है। जैसे अभी इनको सजाया जा रहा है, इनका श्रृंगार किया जा रहा है, ये इनकी शाम की आरती है। तो काफ़ी उज्जैन, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग है कि ये यहाँ बोला जा रहा है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जिसका नाम है महाकाल। तो लोग इन्हें बहुत मानते हैं और यहाँ पे हर किसी को दर्शन नहीं होते। यहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें यहाँ पे दर्शन होते हैं। तो हमारा भी सौभाग्य था कि हमें यहाँ पे दर्शन हो गए। तो यहाँ की आरती में इतना सुकून था कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुकून मिला। तो अगर हम यहाँ पे जाने की बात करें तो सबसे पहले हमें, आप कहीं से भी हैं, आपको डायरेक्टली, अगर आप दिल्ली साइड से हैं तो आपको दिल्ली से आप डायरेक्टली एयरपोर्ट मतलब वो भी कर सकते हैं, फ़्लाइट कर सकते हैं। फ़्लाइट से डायरेक्ट जाना आपको इंदौर, और इंदौर से आपका ये 1 घंटे का रास्ता है। और अगर आप बाई ट्रेन से जाना चाहते हो तो आप दिल्ली से डायरेक्टली इंदौर की ट्रेन कीजिए और वहाँ से आप 1 घंटे का रास्ता आपका महाकालेश्वर है, जिसका कुल खर्चा होता है वो 10 से 15 हज़ार आ जाता है। अगर आप फ़्लाइट में जाएंगे तो फ़्लाइट में थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। बाकी जैसे प्रसाद वगैरह आपको ख़रीदना हो तो सारा कुछ मिला के आपका 15 हज़ार में टोटल आपका ये दर्शन हो जाता है। फ़्लाइट में तो आपके 20-25 हज़ार तक लग जाएंगे।
काफ़ी अच्छा टेम्पल क्या बोलूँ, शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। और इस ज्योतिर्लिंग मतलब ये एक मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा यही एक ज्योतिर्लिंग है दक्षिण दिशा की ओर है। और लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु लोग जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी भी होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुकून मिलता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे मंदिर हैं, कहते हैं कि जो इनके दर्शन के बाद शिप्रा के तट पर उनके दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। और जो काल भैरव है, काल भैरव के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। तो काल भैरव के दर्शन मैंने करे थे। तो ये हम मंदिर की पूजा में लोग आ रहे देखो। और ये आरती कम से कम जो रात की आरती होती है वो भी पूरे 1 घंटे की होती है। उनको सजाने से लेके उनका जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार से लेके एंड आरती से लेके देखिए उनकी आरती हो रही है। और आरती में भी एक बार क्या होता है कि एक बार लाइट जलती है और एक बार बिना लाइट की आरती होती है। अभी आप देखेंगे बिना लाइट की जो आरती होगी, अभी देखिएगा आप। भगवान महाकाल करे, भोले शंकर करे कि आपको भी यहाँ का बुलावा ज़रूर आए, जिन्हें नहीं आया है। और जिन्हें आया है उन्हें दोबारा ज़रूर आए, कि मतलब यहाँ पे जितनी भी बार चले जाओ उतनी भी बार कम ही। यहाँ पे मतलब ऐसा मन करता है कि बस हम यहीं पे रहें और यहीं पे इनकी आरती में जो सुकून है ना, अगर आपने इनकी आरती करी है तो आप उसका फील ले सकते हैं। अगर आपने नहीं करी है तो सच में मतलब मुझे इतना अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा फील। इतने श्रद्धालु लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी जो शाम की आरती होती है उसमें भी कितनी भीड़ होती है। और जिनकी शाम की आरती होती है वो होती है 10 साढ़े 10 बजे इनकी आरती होती है। और पूरे 20-25 मिनट इनकी आरती रहती है। और इनका जो श्रृंगार करने में टाइम होता है वो पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो अभी भी देखो इनकी आरती, फिर एक बार इनकी आरती फिर होगी। अभी भी इनकी आरती पूरी नहीं हुई है। अभी ये देखो ये जिसमें बहुत सारी दिए हैं उसे तैयार कर रहे हैं, तो उससे इनकी आरती होगी। तो मुझे काफ़ी मतलब बहुत सुकून मिला। तो हम भोले जी को मानते हैं और फिर महाकालेश्वर के दर्शन। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। आप दोनों ज्योतिर्लिंगों की वहाँ पे मतलब विजिट कर सकते हैं। दूसरा है ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम इसमें उज्जैन महाकालेश्वर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी भी इनकी आरती देखो कितनी लंबी इनकी आरती चल रही है, बहुत लंबी इनकी आरती चल रही है, देख सकते हैं आप। आरती करने के बाद मैंने यहाँ पे दर्शन तो मैं नहीं हो पाए थे क्योंकि मंदिर बंद हो जाता है। तो सुबह 4 बजे होती है भस्म आरती। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होता है 4 से 6 बजे तक या 6:30 बजे तक भस्म आरती रहती है। भस्म आरती के बाद फिर इनके दर्शन खुल जाते हैं। तो मैंने इनके सुबह दर्शन करे थे। देखो अभी भी इनकी आरती कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जाना कि वहाँ की आरती में हम पहुँच गए। और बहुत ही अच्छी आरती होती है, मतलब ऐसी आरती मैंने कहीं देखी नहीं। बहुत सुकून आरती जिसमें सुकून है वो वाली आरती यहाँ पे होती है, सुकून वाली आरती। तो इनकी बहुत लंबी यात्रा थी, मतलब बहुत लंबी इनकी आरती थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा हो रहा था मन की मतलब और हो आरती, मतलब उसी में बस ऐसा हो रहा था कि बस यहाँ से जाए नहीं। आरती हमें करते आई थिंक 11:30 हो गए होंगे। तो 11:30 के बाद फिर उसके बाद फिर मैंने एक मंदिर यहाँ पे और है कि जिसमें जिनकी अगर मनोकामना पूर्ण हो जाती तो उसमें लोग दिए जलाते हैं। बट उसमें जब मैं गई थी तो उसके दिए थोड़ा कम हो गए थे, इसलिए मैंने उसकी वीडियो इतनी बनाई नहीं। और फिर उसके बाहर से दरवाजे भी बंद हो गए थे। और यहाँ पे लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। यहाँ पे भंडारे भी लोगों के मतलब चलते रहता है। और यहाँ पे आपको रहने के लिए धर्मशाला भी मिल जाता है। जैसे अगर आप कभी आते हैं तो यहाँ पे 100 रुपये में धर्मशाला मिल जाता है आपको। बाकी यहाँ पे होटल्स वगैरह भी अवेलेबल है। खाना वगैरह आपको यहाँ पे एमपी का खाना मिलेगा बढ़िया सा। आपको जी जैसे ढोकला वगैरह आप खा सकते हैं। और घूमने के लिए भी आपको बहुत सारे टेम्पल यहाँ पे मिलेंगे। और एक दिन में आपकी उज्जैन के दर्शन वैसे इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी मंदिर है तो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। कहते हैं कि
यहाँ इतने मंदिर है कि अगर आप एक बोरे चावल ले जाओगे और उसका एक एक दाना भी अगर आप हर मंदिर में डालोगे तो वो भी कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे इतने सारे मंदिर है रियली में, मतलब बहुत ज़्यादा मंदिर है यहाँ पे। अगर आप महीनों भी रहोगे ना तो भी आप पूरे मंदिर नहीं घूम पाओगे। तो मेन जो हमारी ये महाकाल है मेन है ये, तो इनके दर्शन अगर आपको हो गए तो आपको समझ लीजिए कि आपको सबके दर्शन हो गए। और बाकी हमारा उसके बाद आरती पूरी देखने के बाद मैंने वैसे पूरी आरती की वीडियो ही बनाई थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने पूरी आरती की वीडियो बनाई थी। थोड़ी सी भी आरती मिस नहीं करी है। पूरी जो देखो ये पूरी आरती की मैंने फ़ोटो वीडियो बनाई है पूरी। और इसकी आरती में ना एक अलग सा सुकून आता है जब इनके वो बजते हैं। एक ढोल टाइप में होता है कुछ, मुझे पता नहीं क्या होता है, बट बहुत उस शोर में ना मतलब एक अलग ही आनंद आता है। ऐसा लगता है कि स्वयं शिव जी इसमें झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, मतलब ऐसा प्रतीत हमें होता है। मुझे भी ऐसा हुआ था। और वो 25 मिनट की आरती मुझे ऐसा लगा कि अभी 5 ही मिनट में मतलब ये आरती कंप्लीट हो गई है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मेरे को। बाकी इनकी आरती का आनंद आप भी ले सकते। जब भी आप आइएगा तो आप शाम की आरती में ज़रूर पहुंचिएगा। आरती मैंने बता दी है कि यहाँ की आरती जो होती है वो 10:30 से स्टार्ट होती है और आरती बहुत लंबी होती है। श्रृंगार में 1 घंटा मतलब लग जाता है। इनका श्रृंगार इतने अच्छे से होता है, इतने प्यार से। हर दिन इनकी फूल वगैरह, इनकी मालाएं चेंज करी जाती हैं, इनका प्रसाद चेंज करा जाता है। इनको एक नहीं, इनको देखो नीचे आपको दिख भी रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 10 प्रकार का इन्हें प्रसाद चढ़ा हुआ है। और जिनकी मालाएं होती है, मालाएं भी कम से कम 4 से 5 ऐसे ज़्यादा ही पहनाई जाती हैं। जिनका ऊपर जैसे छतर बोलते हैं, जिनकी मतलब ऊपर से जो छतरी टाइप में रहती है, तो इसमें भी माला पहनाई जा रही है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद हमारी आरती वैसे अब कंप्लीट ही होने वाली है। और ये देखिए हमारी आरती कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखो कितने श्रद्धालु लोग आए हैं आरती देखने के लिए, बहुत दूर दूर से। और भजनों में रमते हैं, भोले के भजन गाते हैं। इतना सुकून इस आरती में मिलता है, रियली मैं सच कह रही हूँ, भोले की कसम बहुत सुकून है इस आरती में। उसके बाद फिर इसके दर्शन करने के बाद फूल वगैरह हमारे महाकाल जी पे चढ़ावा उनको चढ़ रहा है। और ये फूल हमेशा मतलब हर टाइम ये चेंज होते हैं। जब जब इनकी आरती होती है तब तक ये फूल चेंज होते हैं। उसके बाद फिर इनकी आरती हो रही है, देखो और उसके बाद फिर मैं सुबह मैंने करी थी यहाँ के दर्शन। ये लिखा भी है इसमें श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये है इसका मेन मंदिर। तो मेन मंदिर में देखो आप VIP दर्शन भी कर सकते हो और लाइन भी लगा सकते हो। तो हमें काफ़ी लेट और मेरी फ्लाइट भी थी, तो मैंने यहाँ के VIP दर्शन करे थे, जिसका पेमेंट होता है 250 रुपये। तो आपको 10 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट में। अगर आप वैसे दर्शन करते तो आपको शायद 4-6 भी घंटे लग सकते हैं। तो अगर आपके पास पेमेंट है तो आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं, जिसमें फटाफट दर्शन होता है। तो उसके बाद मैंने बनाई थी मंदिर की वीडियो। काफ़ी बड़ा मंदिर है और स्पेस भी इसमें बहुत है। और यहाँ पे भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि सोमवार था पहला। नहीं, पर मैंने यहाँ पे मंगलवार को दर्शन करे थे। मैंने सोमवार को ओमकारेश्वर में करे थे। और एक देखो यहाँ पे कैसी प्रतिमा है, आपको यहीं पे ही मैंने फर्स्ट टाइम मतलब तीनों दीप साथ में उनकी फ़ोटो देखी। ऐसे मैंने कहीं देखा नहीं, तीनों दीपों को कैसे यहाँ पे पूजा जाता है। उसके बाद मेरे दर्शन होने के बाद मैं चली गई थी फ्लाइट में। और फ्लाइट में जाने के बाद
और उसके बाद मतलब मेरी फ़्लाइट इतनी लेट हो गई थी। मेरी फ़्लाइट पहले 7:30 की, 7:30 के बाद फिर 10 की हुई, 10 के बाद फिर 11 बजे की, 11 बजे के बाद फिर 12 बजे की। फिर मेरी फ़्लाइट बड़ी मुश्किल से 12:30 1 बजे चली। तो ये बैठी हूँ मैं भी बस में। उसके बाद हमारी फ़्लाइट देखो तैयार थी। उसके बाद मैं इसके अंदर बैठी और यहाँ ना मेरे को, क्योंकि मौसम ख़राब था इसी कारण हमारी फ़्लाइट थोड़ा लेट हो गई थी। और यहाँ मेरे को लग गया था जुकाम, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी एंड AC चल रहा ठंडा ठंडा। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुकाम लग गया था जब मैं घर आई। तो अभी भी देखो मुझे जुकाम लगा है। उसके बाद हमारी फ़्लाइट हो गई थी लैंड होने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, बट इतने अच्छे से नहीं बनी क्योंकि मुझे बीच वाली सीट मिली थी, तो मैं इतने अच्छे से नहीं बना पाई। और एक तो फ़्लाइट की ना जो वो होती है, मतलब जो विंडो होती है बहुत छोटी होती है, उससे क्लियर वीडियो नहीं बनती है। तो थोड़ी सी लोकेशन मैंने ली थी। ये देखो कितनी छोटी सी वीडियो, इतना छोटा सा विंडो रहता है इसका, तो इससे इतना कुछ दिखता नहीं है। तो मेरा फ़्लाइट में भी फर्स्ट टाइम था, दर्शन करने के बहाने मैं फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में भी चली गई। तो ये थे मेरे दर्शन। हर हर महादेव।